जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कालदेव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। रक्त चुड़ैल की सिद्धि। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप किसी समस्या से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति आपके पास हो जिससे कि आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें, दोस्तों जटिल से जटिल समस्या रही हो, यदि आपने इस रक्त चुड़ैल को हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया, तो दोस्तों समय नहीं मिलेगा आपको अपनी समस्या से छुटकारा पाने में। दोस्तों, आप सभी लोग मतलब कि चैनल से जुड़े हुए हैं, लोग जो हैं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए चैनल से, और जो नए साधक हैं या फिर नए लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जिससे कि हम अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, ये तामसिक शक्ति है, ये चुड़ैल रक्त चुड़ैल है, जिसके नाम के आगे रक्त चुड़ैल लगता हो तो जाहिर सी बात है वो रक्त ही मतलब कि तामसिक ही होगी, सात्विक नहीं होगी। दोस्तों इसके बारे में आप सभी लोगों को हम गहराई से समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। दोस्तों, केवल इसमें मंत्र का जाप करना है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे। बताने से पहले अब आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ आपको बताएंगे, संपूर्ण क्रिया बताएंगे और मंत्र भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो फुल वॉच करना, वीडियो फुल देखना। आधा अधूरा देखोगे या फिर काट काट कर देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आप किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, आपकी समस्या चाहे कितनी भी जटिल रही हो, और यदि आप चाहते हैं कोई शक्ति आपके पास हो जिसकी आपकी समस्या का छुटकारा पा सके, आप जो भी समस्या है, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, चाहे आप दुकानदार हो, व्यापारी हो, किसान हो, या फिर कोई आप मतलब कि अन्य कोई बिजनेस हो आपका, या फिर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप मतलब कि अलग अलग क्षेत्र से लोग, अलग आप समझदार हैं, अलग अलग क्षेत्र से लोग पीड़ित हैं, आप रोग दोषी या फिर अन्य कोई बाधा से पीड़ित हैं, या फिर आपकी जैसे आर्थिक स्थिति, ज़्यादातर लोगों के फोन यही आते हैं कि कर्ज। तो दोस्तों आप जाहिर सी बात है, आपने कोई शक्ति प्राप्त कर ली, केवल शक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों समस्या आपकी चाहे कोई भी रही हो, एक लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि तामसिक सात्विक। तो दोस्तों हाँ, ये है, इसमें थोड़ा अंतर पड़ जाता है। जो तामसिक होती हैं वो थोड़ी तीक्ष्ण मतलब प्रभाव दिखाती हैं, थोड़ा तीक्ष्ण काम करती है, लेकिन जो सात्विक होती हैं वो थोड़ा अलग प्रभाव मतलब दिखाती हैं, एक ही साथ चलेंगी, लेकिन यह थोड़ा अंतर पड़ जाता है मतलब काम करने का। तो दोस्तों हम ये जो चुड़ैल, रक्त चुड़ैल, यह रक्त चुड़ैल है, इसकी सिद्धि आपको गांव में नहीं करनी है। इसकी सिद्धि के लिए साधक ऐसा मजबूत होना चाहिए जो कि भय डर नहीं खाता हो। आपको पता है, आप समझ देखो, शक्ति हो मतलब कि शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हो जो कि आपकी समस्या है। तो दोस्तों जटिल से जटिल समस्या है तो आपको थोड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और पड़ जाता है लोगों को। तो ये रक्त चुड़ैल है, कोई साधारण जैसे कि नया साधक हो चाहे पुराना साधक हो, रक्त चुड़ैल या देखो चुड़ैल की सिद्धि या फिर कोई अन्य सिद्धि है तो थोड़ा भय तो अवश्य लगता है, लेकिन इसमें जो है लीडर साधक चाहिए, कोई डर भय खाने वाला नहीं चलेगा, या फिर कोई हार्ट अटैक या फिर अन्य मतलब की बीमार से पीड़ित हैं, लेकिन वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मतलब दृढ़ एकदम संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ इसमें कदम रखेगा, कदम नहीं रखेगा। तो दोस्तों आपको गाँव में साधना नहीं करनी है, गांव में आपको साधना नहीं करनी, आपको गांव से बाहर का मतलब कि स्थान का चयन करना है। यह साधना आप शनिवार को, किसी भी शनिवार को आप आराम मतलब एक ही दिवसीय किसी भी शनिवार को आप आराम करके इसे प्राप्त कर सकते हो। समय जो रहेगा वह अर्धरात्रि का रहेगा, अर्धरात्रि का समय रहेगा, ना ही उधर ना ही इधर, अर्धरात्रि का था बीच बीच, जैसे कि कुछ लोगों का ये रहे तो 12 बजे का, खुले शब्दों में 12 बजे मतलब अर्धरात्रि का समय रहेगा। दोस्तों शनिवार का समय रहे मतलब शनिवार का दिन रहेगा अर्धरात्रि। कोई माला नहीं लेना है, कोई भी आपको इत्र या फल वगैरह कुछ नहीं लेना है। आपको एक मतलब कि ब्लेड या फिर कुछ ऐसी वस्तु लेनी है जिससे कि रक्त निकाला जा सके, आपकी जो अनमिका उंगली रहती है उसके रक्त निकाला जा सके। मतलब कि कुछ लोगों की जिसकी अनमिका उंगली नहीं होती है, एक हाथ जैसे कि कुछ लोगों की उंगलियां नहीं होती, किसी समस्या को लेकर वो कट जाती हैं, तो मतलब कि अनमिका उंगली को यदि मतलब कि कुछ लोगों की उंगली नहीं है तो वो जंगा रहती है, जंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगा रहती है, जंगा को थोड़ा मतलब कि थोड़ा वहाँ से रक्त 7 बूंद आपको रक्त निकालना है, 7 नहीं तो ये है कि अनमिका उंगली रहती है। देखो दोनों समस्या को हल करते चलेंगे हम दोस्तों। कुछ लोगों का ये है जिसकी कुछ लोगों की समस्या जैसे कि अनमिका उंगली कट जाती है तो वो जंगा का प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो अनमिका उंगली का आपको प्रयोग करना है।
अनमिका का अंगुली का प्रयोग करना है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई ऐसे स्थान का चयन करना है जिसकी कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर कोई गांव से थोड़ा दूर हो, और आपको लगता है कि यहाँ पर वैसे भी जब मतलब कि आदि देखो जंगल का या फिर जंगल का इलाका रहा या फिर कोई ऐसा खंडर रहा जो कि मतलब कि काफ़ी मतलब कि वर्षों से रिक्त पड़ा है, उसमें कोई आता जाता ना हो, या फिर आपके पास कोई जंगल भयानक से भयानक या फिर कोई मतलब जिसकी डरावनी या फिर हॉरर कुछ अलग अलग प्रकार से, और जिसकी जहाँ पर मतलब कि आप लोगों को दरिया का किनारा हो गया, माता गंगा किनारा, अलग अलग प्रकार से कोई नदी का किनारा हो गया, तो यहाँ का आपको चयन करना है। मतलब कि यहाँ से जिसकी आप लोगों को पता है कि जो मतलब कि अलग माता गंगा के तट पर आपने देखा होगा जो लोग कुछ लोगों की चिताएं भी जलती हैं, या फिर कुछ लोगों को शमशान है, या फिर लेकिन मतलब कि गांव से बाहर होना चाहिए, खुले शब्दों में, जहाँ पर आपको लगता है जैसे कि कोई हाउस हो गया, कोई बंगला या फिर कुछ अन्य हो गया, लेकिन आपको एकांत स्थान का चयन करना है। मतलब जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, जहाँ से हॉरर इंसान जो है केवल देखने मात्र से उसको भय लगे, केवल देखने मात्र से, अर्धरात्रि में देखने मात्र से या फिर दिन में भी जाने मात्र से उसको भय लगे, ऐसे स्थान का आपको चयन करना है। और वैसे भी अर्धरात्रि में आप एकांत में करोगे, जब मंत्रों का जब जाप करोगे जाकर, तो चुड़ैल जो रक्त चुड़ैल जो है, जो भी आसपास की आपकी रक्त चुड़ैल, आपको पता है रक्त चुड़ैल का मतलब यही कि जो रक्त का सेवन करती हो वही चुड़ैल आएगी, अन्य कोई चुड़ैल नहीं आएगी। जो रक्त का, कुछ लोग कहेंगे चुड़ैल तो बहुत रहेंगी, लेकिन मंत्र का जो जाप किया जाएगा, रक्त चुड़ैल जो रक्त का सेवन करती हो तो वह चुड़ैल आएगी, अन्य चुड़ैल यहाँ पर मतलब कि जब आप बुलाओगे अन्य चुड़ैल आपकी कोई भी रही हो वो वहाँ पर नहीं आएगी। दोस्तों, यदि आपको डर लगता है, भय लगता है, तो आप सुरक्षा कवच का चयन कर सकते हैं। आप वैसे भी सुरक्षा कवच हर साधक के हर मतलब कि जो साधक है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसके पास सुरक्षा कवच होना अनिवार्य है। सुरक्षा कवच लगा भी सकते हो, सुरक्षा कवच आप धारण भी कर सकते हो, या फिर कोई सुरक्षा सूत्र है तो उसे आप बांध भी सकते हो दोस्तों। लेकिन इसमें जो है हनुमान जी का सुरक्षा कवच नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो वो नहीं आएगी, मतलब कि नहीं आएगी, अगल बगल भी नहीं आने वाली, इस बात का ध्यान रखें। खुले शब्दों में कह दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको मतलब कि घर से आपने कुछ खाया है, कुछ नहीं खाया, इससे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया है दोस्तों। लेकिन घर से जब निकलें तो गुरु के मतलब गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, सभी मतलब घर से जब निकले तो सभी देवी जो विधि पूर्वक, आप सभी लोगों को पता है, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सिद्धि साधना करने से पहले, हर देवी जो भी तंत्र के देवी देवता हैं, जिसकी भगवान शिव, माता काली और काल भैरव आप किसी भी रूप में आप पूजते हैं, अन्य भी आपके जितने भी देवी देवता हैं, गुरु गोरखनाथ, जितने भी नवनाथ 84 सिद्ध, जितने भी आप मतलब कि तंत्र के, और मतलब मेन चीज़ ये है गुरु और माता पिता का, गुरु और माता पिता, कुल देवी देवताओं, कुल पितरों का, ये हम खुले शब्दों में कह दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी सफलता का चांस नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आपको जो है मतलब कि एक ब्लेड या फिर कोई ऐसी धारदार हथियार लेना है जो कि जिससे कि रक्त आप अपना निकाल सकें। तो आपको वहाँ पर जब जाना है, एक दिन पहले जाकर देख लेना, कहीं झाड़ी मतलब कोई झाड़ी या फिर कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें घुसने लायक कुछ जगह ही नहीं रहती है, तो आप पहले ही से जाकर उस जगह का चयन कर ले आना और वहाँ पर कुछ मतलब कि हटा देना, ताकि आप वहाँ पर खड़े हो सको। दशा आपका जो मतलब कि दिशा रहेगी, आपका मुख बिल्कुल ठीक है, आपकी जो मतलब कि जो सिर रहेगा वो दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र कितने प्रकार बोलना है? मंत्र आपको केवल मात्र 1 से 8 बार मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र का जो है केवल 1 से 8 बार, और ऊंची आवाज़ में आपको जो है, ऊंची आवाज़, ज़्यादा नहीं, खूब ज़्यादा मतलब नहीं तेज चिल्लाना है, जैसे थोड़ी ऊंची आवाज़ में आपको, थोड़ी जिसकी मतलब जब मंत्र बोलोगे दोस्तों, मतलब आपको जिसकी माला का भी चयन कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला रही, उसका भी चयन कर सकते हैं। आपको काउंटिंग करनी नहीं आती है वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो, काउंटिंग करनी नहीं आती है तो आप रुद्राक्ष की माला, लेकिन माला लोगे तो माला सिद्ध माला होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे ही वगैरह माला आपको मतलब कि रुद्राक्ष की ले सकते हो और काले हकीम की भी ले सकते हो। 2 माला का आप चयन कर सकते हो, काले हकीम की या फिर रुद्राक्ष की, लेकिन सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला होनी चाहिए, सिद्ध माला होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको दक्षिण मुखी आपको करना है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, आप जो है एक हाथ में आपको ब्लेड रखना है, एक हाथ में आपको जेब में नहीं रख लेना, मतलब कि जेब में आपको मतलब कि जेब में रख लिया तो आप मंत्रपूर्ण हो जाएंगे, वो रक्त करेगी तो आप जो है उसे हो सकता है घर पर ही भुलाओ, तो आपको हाथ में पकड़ के रखना है उसको। मंत्र का जब उच्चारण करोगे, जब मतलब कि 2 से 4 बार उच्चारण करोगे तो आपकी अगल बगल वो मतलब कि घूमने लगेगी,
घूमने लगेगी और ज़्यादातर जिसकी मतलब कि आपको अलग अलग प्रकार की जैसे चीखने की, चिल्लाने की और कुछ गंदी स्मेल अवश्य आएगी। गंदी स्मेल आपको अवश्य आएगी। और जब पूर्ण हो जाए, मंत्र पूर्ण होने के ही बाद में आपको उससे बोलना है, अन्य आपको नहीं बोलना है। आप सुरक्षा कवच गहरा लगा सकते हो, लेकिन हनुमान जी का नहीं होना चाहिए, हम खुले शब्दों में कह दे रहे हैं। आप सुरक्षा कवच लगा सकते हो ताकि वो अंदर आने ना पाए, बाहर ही रहे, मतलब अगल बगल रहेगी दोस्तों। और वैसे भी जब सुरक्षा कवच आप वो सुरक्षा कवच धारण कर लोगे या लगा लोगे तो वो आपके पास अगल बगल रहेगी, आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करनी पाएगी, आपको छेड़ नहीं करनी पाएगी। जब पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण होते ही जब वो रक्त सामने करेगी तो आपको अपनी अनमिका उंगली काट देनी है और आपको मात्र 7 बूंद इस तरह से आपको टपका देनी है दोस्तों। वो ले लेगी और वो आपसे जब प्रश्न करेगी क्यों बुलाया है, क्या समस्या है, तो आपको वहाँ पर आपको प्रकट कर देनी है। आप उससे, हाँ एक बात का और ध्यान रखना, आप रक्त आप तभी दें यदि आप कोई समस्या है तभी। वैसे भी वो जब आ जाएगी तो बिना दिए कुछ जा भी नहीं सकती। आपने बुलाया है, रक्त दे दोगे, लेकिन देने से पहले 2 प्रकार की बातें रखेंगे, 2 प्रकार की बातें आपको समझाएंगे। एक तो यह है, रक्त देने से पहले आप वचन बंधित करना चाहते हैं तो वचन बंधित आप रक्त देने से पहले आप उससे वचन ले सकते हैं। ये आपके पहला चांस रहेगा। आपने रक्त दे दिया तो आपको वो मतलब कि कोई भी मुराद आपकी पूरी कर पाएगी, चाहे आप 3 पूरी करवा सकते हो, चाहे आप पूरी 1 करवा सकते हो, तुरंत ही वो आपकी जो भी आपकी मनसा है वो तुरंत पूरी करेगी। लेकिन रक्त देने से पहले जब आपको मतलब कि रक्त देने से पहले आपको जो है उससे वचन आपको ले लेने हैं। वचन गुरु कहते हैं तो उससे आपको वचन ले लेना है। वचन लेने के बाद में उसको आपको रक्त दे देना है, ठीक है। ये भी हम साथ बता दें, पहले ही रक्त दे दोगे तो वो आपके वचनों में नहीं आने वाली, केवल आपकी जो भी मनसा है उससे फलीभूत करेगी। ये दोस्तों हमने आपको बता दिया और इसे आप सिद्ध करके उससे वचन लेने के बाद में, और भोग का भी आपको पूछना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। भोग को भी आपको पूछना है आपसे, मतलब कि मतलब प्रेम का के या फिर जिसके कुछ लोगों के रहता है पत्नी, प्रेम का पत्नी या फिर देवी के रूप में, 3 प्रकार के आप रूप में रख सकते हो उसे। नहीं तो हम यही कहेंगे मतलब कि जिसकी पत्नी की मनसा है तो पत्नी के रूप में वचन लेते समय रख सकता है, या फिर मतलब कि आप जो है पत्नी की नहीं रखना चाहते हैं तो आप जो है मतलब कि देवी के रूप में रख सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ये है जो भी आपकी मनसा है, गुरु कहे या फिर अपनी जो भी मनसा है, पत्नी के या प्रेम का के या फिर देवी के रूप में रख सकते हो। तीनों में से एक आप चयन कर सकते हो, जो भी आपको उचित लगे, जो भी आप सुख प्राप्त करना चाहते हो। तो दोस्तों हमने संपूर्ण मंत्र बताने वाले मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम हिं रक्त चुड़ैल प्रत्यक्षय क्रूं क्रूं स्वाहा। ओम हिं रक्त चुड़ैल प्रत्यक्षय क्रूं क्रूं स्वाहा। ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार उच्चारण करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने सब कुछ बता दिया है और ये चेतावनी है, हमने सब कुछ बता दिया है, तो ऐसे ही आप करने को न बैठ जाए। साधना के दौरान साधक के साथ कुछ भी घटित हो सकता है, तो ऐसे ही बिना गुरु के करने को न बैठ जाए। यदि आप करोगे तो आपको हानि भी होगी, ऐसे ही करने को न बैठ जाए, हमारी चेतावनी है दोस्तों। ये आप ये साधना या फिर कोई अन्य साधना करना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं अपना, आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हो, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, जो बेल आइकन का जो घंटे का निशान आता है उसे आप प्रेस या फिर आप दबा अवश्य दिया करो। इससे ये होता है जिसकी चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन बेल आइकन जो घंटे का जो निशान रहता है उसे प्रेस या फिर दबाते नहीं है, तो उसके पास उन लोगों के पास नोटिफिकेशन हमारा नहीं पहुँच पाता। जो भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर जो भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है। ऐसी करने को, ये हमारी चेतावनी है, ऐसे ही बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु के आदेश के ऐसी करने को ना बैठ जाएं। कुछ भी घटित हो सकता है। जब कोई साधना सिद्धि लाभ दे सकती है, कोई भी मंत्र हो, कोई मंत्र चौकी जब लाभ दे सकती है तो हानि के भी चांस रहते हैं, जब लाभ देती तो हानि भी दे सकती है। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आज्ञा चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।